सुधीर सिंह राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण नहीं किया है। वो किसी दल में नहीं है। आपके भाई हैं सर, आपके ही भाई हैं और कहीं ना कहीं आपसे जोड़ कर देखा जा रहा है कि रणधीर सिंह एक समाजसेवी हैं और उन्हीं के भाई उन्हीं के पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। परिवार है मोहन बाबू और चुन्नू बाबू का, दोनों भाई का विचारधारा अलग था। हमारे परिवार में 10 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 का विचारधारा है। अपना जो विचार हो अपना ये करे बोले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप उनके बयान से दरकिनारा कर रहे हैं। आपके मंदिर के आगे सोलर लाइट लगा देना, किसी गांव में छठ घाट बनवा देना, कहीं चबूतरा बनवा देना, ये सांसद का काम नहीं है, तो मुखिया जी लोग कर देते हैं। विधायक है, भाजपा का एमपी है, गरीब कहाँ जाए? कोई जाता है उस सब के पास? किसके पास? वो विधायक जीवन में आश्वासन पे विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने जीवन में कर्म पे विश्वास करते हैं और ये मेरा कर्म है। वो एक गुरियाकोठी पंचायत का 10 आदमी था वहाँ पर, तो बाहर का लोग बैठे हुए थे। गुरियाकोठी पंचायत का 10 आदमी भी नहीं था। 10 आदमी गिन कर नहीं था। गुरियाकोठी पंचायत का अदर कास्ट के लोग कोई नहीं था। का कोई एक ऐसा विकास बता दीजिए जिससे समाज को फायदा पहुंच रहा हो। एक ऐसा कोई विकास का काम बता। चुनावी दौरा में हम लोग घूम रहे हैं। किसी भी परिवार में सुख हो दुख हो, जब भी जरूरत पड़ा है वहाँ पे मजबूती से हम खड़ा हुए हैं, लोगों के बीच रहे हैं। और आज जब घूम रहे हैं तो आप खुद देखिए, हर जाति हर समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में महाराजगंज में बदलाव होगा। रणधीर सिंह जी, आपके साथ तो युवाओं का देख रहे हैं कि काफिला चल रहा है, बुजुर्गों का भी आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत सारे लोग आपके साथ घूम रहे हैं। आखिर क्या त्रुटियां रह जाती है कि राजद की पार्टी आपको 2 बार टिकट देती है इसी महाराजगंज लोकसभा से, और उसमें क्या चूक रह जाती है रणधीर सिंह जो जीत कर राजद के झोले में अपना वो सहयोग नहीं दे पाते हैं? 2 बार नहीं, पीछे 2019 में हम 1 बार चुनाव लड़े हैं, दूसरी बार 2024 में लड़ेंगे। और पीछे जो 2019 का चुनाव था उस वक्त पूरे देश में प्रत्याशी देखने का कोई भी काम नहीं किया। एक नाम और एक दल के नाम पे वोटिंग हुआ, जिसमें पूरे बिहार में लगभग हम लोग चुनाव हारे थे। और इस बार देखिएगा बहुत मजबूती के साथ महाराजगंज नहीं पूरे बिहार में हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये कहने का ये तात्पर्य है कि आपके भाई हैं सुधीर सिंह, आप ही के सहयोगी दल के जो माले के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उनको कह रहे थे जीभा काटने के लिए। ये आपको नहीं लगता है कि आपके दल में रह करके आपके भाई जो हैं ऐसी बयानबाजी से आपका जो चरित्र है, आपका जो वोट है बिगड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि सुधीर सिंह राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण नहीं किया है। वो किसी दल में नहीं है। आपके भाई हैं सर, आपके भाई हैं। आप जिस धरती की बात कर रहे हैं, आप गुरियाकोठी में है, यही एक परिवार है मोहन बाबू और चुन्नू बाबू का, दोनों भाई का विचारधारा अलग था। हमारे परिवार में 10 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 का विचारधारा एक हो। हम समाजवादी हैं, समाजवाद को लेकर साथ चलते हैं। हमारा अपना लक्ष्य है हर जाति हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना है। हम राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से चलते हैं। उसका अपना जो विचार हो अपना ये करे बोले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप उनके बयान से दरकिनारा कर रहे हैं। आपके ही भाई हैं सर, आपके ही भाई हैं और कहीं ना कहीं आपसे जोड़ कर देखा जा रहा है कि रणधीर सिंह एक समाजसेवी हैं और उन्हीं के भाई उन्हीं के पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, हम तो आपको पहले बोले कि मेरा विचारधारा उससे कहीं मेल नहीं करता है। उसका अपना सोच है, अपना व्यवहार है, काम करने का उसका अपना तरीका है, मेरा अपना है। हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को लेकर चलते हैं। हमारा समाजवाद का विचारधारा है, हर जाति हर समाज हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना हमारा मकसद है। आवाज़ उठा पाइएगा जो आज भी देखा जाता है कि शोषित है, वंचित हैं, लोगों द्वारा कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। आप ये बताइए ना, शोषण कर कौन रहा है? कौन शोषण कर रहा है? और हम जब उस समाज के लिए ही लड़ रहे हैं तो उनके साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े होंगे, चुनाव जीत के भी मजबूती से उनके पक्ष में रहेंगे। आपको क्या लगता है गुरियाकोठी में जो दलित बस्ती है, आज भी उनके ऊपर सड़क पर छत पर नहीं है, आज भी उनके दरवाजे पर जाने के लिए रोड नहीं है सर? ये अगर रणधीर सिंह जीतेंगे तो क्या गुरियाकोठी के उन दलितों को यकीन हो जाए कि हाँ हमारे घर तक जाने वाला सड़क रणधीर सिंह जी निकलवाएंगे? देखिए, महाराजगंज हमारे लिए क्षेत्र मात्र नहीं है। महाराजगंज हमारा घर है, हमारा परिवार है। और जिस दिन चुनाव जीत गए, ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। चुनाव जीतने के बाद चाहे कोई भी दलित बस्ती हो, महादलित बस्ती हो, सारे जगह सड़क का अच्छा निर्माण होगा, सबके घर का व्यवस्था होगा। जहाँ तक सक्षम होंगे महाराजगंज में काम कराएंगे हम। सर, महाराजगंज के सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनका कल आगमन गुरियाकोठी चौक पर हुआ था। उनका कहना था कि 9 साल बेमिसाल और जो हमने विकास की गंगा बहाया इसको कोई रोक नहीं सकता है और 24 में फिर से हम विजयी होकर जाएंगे और भाजपा के झोले में डालेंगे ये सीट। तो उनके बारे में क्या कहिएगा? आप तो उनसे कल हो सकता है बात किए ही होंगे। बिल्कुल।
तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप अपने 9 साल का कोई एक ऐसा विकास बता दीजिए जिससे समाज को फ़ायदा पहुंच रहा हो। एक ऐसा कोई विकास का काम बताइए। पूरे महाराजगंज में आप घूमे, आप तो मीडिया में हैं, घूमते ही होंगे। पूरे महाराजगंज में एक काम बताइए। और कहीं मंदिर के आगे सोलर लाइट लगा देना, किसी गांव में छठ घाट बनवा देना, कहीं चबूतरा बनवा देना, ये सांसद का काम नहीं है, तो मुखिया जी लोग कर देते हैं। सांसद का काम होता है, देखिए हमारे तो सांसद का काम क्या है कि एरोप्लेन उड़ा देगा, एयरपोर्ट बना देगा? सर सांसद का काम आपको बता रहे हैं। छपरा जिला में 2 केंद्रीय विद्यालय है और सबसे पहला केंद्रीय विद्यालय शुरू हुआ तो मसरक में हुआ। ये सांसद का काम होता है, जिसमें हर जाति हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। मसरक से लेकर महाराजगंज तक रेल लाइन बिछवा देना, ये सांसद का काम होता है। एक प्रभुनाथ सिंह सांसद थे इस महाराजगंज के कि मसरक से लेकर महाराजगंज तक रेल लाइन बिछवा दिए। और आज के एक ऐसे सांसद जो पिछले 9 साल से एक ट्रेन के ठहराव के लिए लगातार आवेदन लिख रहे हैं, लोगों का धरना प्रदर्शन एकमा में चल रहा है, आज तक एक ट्रेन का ठहराव तक नहीं करा पाए। तो सांसद का काम ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को फायदा पहुंचे। सोलर लाइट लगाना सांसद का काम नहीं होता है। आपके मतलब कहने का मतलब जो सांसद जी हैं वो जो काम कर रहे हैं 0 बटा सन्नाटा, कोई काम ही नहीं हुआ, 0 बटा कोई काम ही नहीं हुआ हमारे नज़र में, कोई काम नहीं हुआ। और हमसे क्या, आप यहाँ जो लोग बैठे हैं इनसे पूछिए ना। आज हम गोरिया कोठी पंचायत में हैं, इस पंचायत में वो बताएं कि क्या काम कराए हैं 9 साल में, कितना काम करा है, किस गांव में 9 साल में कितना बार। अभी तो हम पीछे मिर्ज़ापुर में बैठे हुए थे, मिर्ज़ापुर के लोगों का कहना है कि 9 साल में हम चेहरे नहीं देखे हैं। ये है उनका काम। सांसद कोई भी प्रतिनिधि आम आवाम अपना मत देता है तो 5 साल के लिए अपना अधिकार देता है उसको। उस अधिकार का मतलब होता है कि उसके सुख दुख में सहयोगी के रूप में मजबूती से खड़ा हो। कोई गरीब कमज़ोर है, उसके ज़रूरत पे मजबूती से उसका ज़रूरत पूरा करे। वो बताएं कि महाराजगंज में कितने परिवार को 9 साल में वो ज़रूरत पूरा किए हैं, किस गांव में कितने बार गए हैं वो बताएं। और आज भी हम दावा के साथ कहते हैं महाराजगंज में कौन पंचायत है, कहाँ पंचायत है, कुछ प्रखंड में कौन सा गांव है, उनको आज भी नहीं पता होगा। सर यही सब आप भी अगर हो सकता है कि जी पहले भी उन्होंने वादा किया था कि हम जीतेंगे तो हर किसी के दुख और सुख में साथ रहेंगे। क्या लगता है रणधीर सिंह भी जीतेंगे तो ये सिर्फ वादा ही रह जाएगा कि लोगों का भरोसा होगा कि रणधीर सिंह हमारे साथ खड़े रहेंगे? हम अपने जीवन में आश्वासन पे विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने जीवन में कर्म पे विश्वास करते हैं। और ये मेरा कर्म है कि हमारे बाबूजी भी चुनाव हारे, हम भी चुनाव हारे। 10 साल हम लोग चुनाव हारने के बाद भी आज भी किसी ब्लॉक में, किसी पंचायत, किसी गांव में जाएं तो लोगों का स्नेह प्यार मजबूती से मिलता है। इस भरी दोपहरी में, गर्मी में अभी इतने लोग बैठे हुए हैं तो इन लोगों का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है कि हारने के बाद भी इतने लोग हैं और वो आज आ जाएं यहीं पे। हो सकता है उनके साथ घूमने वाले के अलावा कोई दिखाई भी ना दे। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, रणधीर सिंह जल्दी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा सिवान में देखा जाता है, छपरा में आप महाराजगंज से आते हैं, एक ऐसे इकलौते आप प्रत्याशी हैं कि बहुत जल्द लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को समस्या जान रहे हैं, तो जल्दी है कि आप संसद भवन में पहुंचना है? जल्दी नहीं है। आपको हम पहले बोले कि ये मेरा क्षेत्र नहीं, मेरा घर है। और ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हम जिस दिन चुनाव 19 में हारे उसके कल होकर हम घूमना शुरू किए और आज तक घूम रहे हैं। हम चुनाव जब भी जीते जब भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा परिवार है, इनके सुख दुख में रहना, इनके ज़रूरत को जानना और पूरा करना मेरा कर्तव्य है। वो जब तक जिएंगे वो करते रहेंगे। आखिर में महाराजगंज की जनता से क्या कहना चाहिए? महाराजगंज की जनता से बस मेरा यही एक अपील है कि आने वाले 2024 के चुनाव में महाराजगंज में आप लोग बदलाव कीजिए और ऐसे सांसद से महाराजगंज को मुक्त कराइए जो महाराजगंज का विनाश करके रख दिया है। चलिए देखिए, रणधीर सिंह ने तमाम बातचीत कहा और बेबाकी से अपने बातों को रखा, कहा कि गोरिया कोठी हमारा परिवार है, ये घर है, बल्कि हम चुनावी मुद्दों पर यहाँ पर नहीं आते हैं, हमेशा प्यार और स्नेह मिलता है। आज एक हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं बुद्धू सिंह जी, इनसे भी तमाम 24 में रणधीर सिंह गोरिया कोठी से बहुमत से जीत पाएंगे? 100% जीतेंगे चुनाव की, 100%। क्या वजह क्या है कि आप लोग इन्हीं को वोट? इनके परिवार बहुत काम किया है, इस सिगरीवाल कुछ किया है, ये तो खाली घुमा है इधर उधर, छठ घाट ब्रह्म घाट ज़्यादा यही सब बनवाया है। उनका कहना है कि 9 साल बेमिसाल, मुख्य नेताजी वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल। एक काम कोई बतावे ना, ये कोई फैक्ट्री खोल दिया, कोई लाइन इधर से उधर कर दिया, कोई रजिस्ट्री ऑफिस खोल दिया, कोई ब्लॉक में दूसरा कोई काम कर दिया, क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया, आज तक कुछ कभी नहीं किया। बिना किए 2 साल से जीत रहा है, 2 बार से जीत रहा है। तो मोदी जी के हवा पर जीत गया, अब मोदी जी का हवा समाप्त हो गया, अब सब लोग पहचान गए, झूठ का बाजार चल रहा है पूरा देश में। भाजपा पार्टी तो कह रहे हैं कि 24 में उससे भी ज्यादा 24 नहीं, कहीं नहीं है, पूरा देश में देख रहे हैं आप लोग, मीडिया वाले सारे लोग जैसे कि बेचैन है अब देख रहे नहीं रहे हैं, जैसा अब स्थिति खराब है। अभी 4 स्टेट में चुनाव होने वाला, देखिए क्या पोजीशन है, अभी 4 स्टेट में हारेंगे वो। जिस धरती पर आप बैठे हैं नेताजी, इस धरती पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो काफ़ी प्रताड़ित हैं, दुखी हैं,
और उनका कोई भी जो दुख सुख में कोई शरीक नहीं होता है। नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, और वो दावा जब जीत जाते हैं, जब राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, तो दावा फुस हो जाता है। वो भाजपा के नेता हैं। अभी तो मेन गरीब पार्टी राजद है, लमटेन छाप गरीब पार्टी, हाँ गरीब पार्टी है। उसका कोई अभी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी हाँ। है। तो अभी जो जनप्रतिनिधि कोई नहीं हुआ है गोरियाकोटी में, अभी तो भाजपा का विधायक है, भाजपा का MP है। गरीब कहाँ जाए? कोई जाता है उस सब के पास? किसके पास? वो विधायक के पास है ना, कोई सिग्रीवाल के पास जाता है। कल गोरियाकोटी में मीटिंग हुई, गोरियाकोटी पंचायत का 10 आदमी था वहाँ पर, तो बाहर का लोग बैठे हुए थे। गोरियाकोटी पंचायत का 10 आदमी भी नहीं था उस मीटिंग में। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 आदमी के घर के आसे पास नहीं, आसे पास 10 आदमी नहीं था, 10 आदमी गिन कर नहीं था। गोरियाकोटी पंचायत का अदर कास्ट के लोग कोई नहीं था। चलिए, ये बुद्धू सिंह जी हैं, इनसे तमाम बातचीत हुआ और कहीं ना कहीं एक ही नारा है कि हम जीतेंगे। और 24 में जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनका आवाज़ उठाकर संसद भवन में उठाएंगे।